ओम नमः शिवाय। ज्वालापुर नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। बस कमी थी तो एक पुत्र की। इसी चिंता में साहूकार दिन रात दुखी रहता था और पुत्र प्राप्ति कामना के लिए वह प्रत्येक सोमवार को शंकर भगवान व मां पार्वती मैया का व्रत और पूजन किया करता था। संध्या होती वह शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। इसकी उसकी इस भक्ति भाव को देख एक दिन माता पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा, ज्वालापुर का साहूकार आपका अनन्य भक्त है और आपकी पूजा बड़ी श्रद्धा से करता है। उसकी मनोकामना आपको अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। तब भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। इंसान यहाँ जैसे बीज बोता है वैसे ही फल काटता है। तब माता पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, प्रभु, जब यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, यदि ऐसे किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव ही अपने भक्तों पर दयालु रखकर उनके दुखों को दूर करते हैं। माता पार्वती का आग्रह भोलेनाथ टाल न सके और कहा, पार्वती, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु उस पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की ही होगी। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त होगा। माता पार्वती और भोलेनाथ का यह वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। पुत्र प्राप्ति कामना के बारे में जानकर न तो कोई उसे विशेष प्रसन्नता हुई, ना ही दुख, लेकिन वह पहले की तरह सोमवार का व्रत विधि विधान से करता रहा। भोलेनाथ की कृपा से साहूकार की धर्मपत्नी शीघ्र ही गर्भवती हो गई और उसने ठीक 9 मास बाद एक अति सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म उत्सव पर उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया, धन दान स्वरूप बांटे और इस बात की चर्चा किसी से नहीं की। जब उसका पुत्र 11 वर्ष का हो गया तो उसकी माता ने उसके विवाह के लिए आग्रह किया। साहूकार ने उसके इस आग्रह को टालते हुए कहा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा और पढ़ने के लिए काशी जी भेजूंगा। यह जानकर उसकी पत्नी को दुख तो बहुत हुआ, परंतु उसने इसका कोई विरोध नहीं किया। तब उसने अपने साले को बुलाकर उसे बहुत सा धन देकर कहा, तुम अपने भांजे को पढ़ने के लिए काशी जी ले जाओ। रास्ते में जिस भी नगर में रुको वहाँ यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। मामा भांजे जल्दी ही काशी के लिए प्रस्थान कर गए। वह चलते चलते एक नगर में पहुंचे। वहाँ की राजा की बेटी का विवाह था, इसलिए नगर को बहुत अच्छी तरह सजाया गया था। बड़े बड़े शमियाने लगाकर बारात को वहाँ ठहराया गया था। मामा भांजे उस बारात को देखने गए और जिस नगर का राजा अपने बेटे की बारात लेके आया था, उसका बेटा एक आंख से काना था। उसको इस बात की बड़ी चिंता थी, कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। जब उसने साहूकार के सुंदर बेटे को देखा तो फौरन उन दोनों को अपने शमियाने में बुलवाया और बार बार उस लड़के को दूल्हा बनाने का आग्रह किया। मामा ने बात स्वीकार कर ली। साहूकार के बेटे को दूल्हा बनाकर राजा की बेटी से विवाह करा दिया गया। फिर और कन्यादान का कार्य समाप्त हो जाने पर केवल साहूकार का बेटा वहीं रह गया। बारात वापस शमियाने में आ गई। जब सुबह साहूकार का बेटा उठा तो उसने पलंग पर सोई राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जा रहा हूँ पढ़ने के लिए। और वह काशी के लिए प्रस्थान कर गया। उधर जब सुबह राजकुमारी सोकर उठी तो उसने अपनी चुनरी पर लिखा पाया तो पढ़कर राजकुमारी सन्न रह गई और उसने अपने पिता को सारी बात बताई और कहा, अब वही लड़का उसका पति है जिसके साथ उसके फेरे हुए थे। राजा ने अपनी बेटी को विदा करने से इनकार कर दिया। राजा अपने बेटे के साथ बारात को वापस लेकर खाली हाथ लौट गया। उधर मामा भांजे काशी जी पहुंच गए और वहां जाकर मामा ने यज्ञ करना शुरू कर दिया और भांजे ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी मृत्यु का दिन समीप आ गया तो इस संबंध में मामा को कुछ पता नहीं था। उसने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ अभी चल ही रहा था कि उस लड़के ने कहा, मेरी तबीयत कुछ खराब हो रही है मामा जी, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। लड़का अपने कक्ष में जाकर लेट गया। लेटे लेटे उसके प्राण उड़ गए। मामा ने कुछ देर बाद जब लड़के को कक्ष में जाकर देखा, मृत अवस्था में देखा, तो उसे बहुत दुख हुआ, परंतु उसने यज्ञ में विघ्न पड़ने के डर से स्वयं पर संयम रखा और इस बात की चर्चा किसी से नहीं की। यज्ञ का कार्य पूर्ण होने पर ब्राह्मणों के भोजन करने के बाद और उनके जाने के बाद उसने रोना पीटना आरंभ कर दिया। जब उसने रोना पीटना आरंभ किया तो उसी समय यज्ञ स्थल के ऊपर से माता पार्वती और भोलेनाथ जा रहे थे। माता पार्वती ने जब जोर जोर से रोने के स्वर सुने तो वह भोलेनाथ से बोली, हे प्राणनाथ, कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्टों को दूर कीजिए। माता पार्वती ने उस लड़के के समीप जाकर देखा तो उसे फौरन पहचान लिया।
और वह भोलेनाथ से बोली, हे प्राणनाथ, यह तो वही साहूकार का बेटा है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। प्राणनाथ, कृपा करके इस बालक को और आयु दो, अन्यथा इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती का आग्रह भोलेनाथ टाल न सके और उस लड़के को जीवन दान दिया। लड़का ओम नमः शिवाय कहता हुआ उठ बैठा। शिव पार्वती कैलाश पर्वत को चले गए। मामा भांजे जल्दी अपने यज्ञ का कार्य पूर्ण कर, अपनी पढ़ाई पूरी कर अपने नगर को चल दिए। वह उसी नगर में पहुंचे जहाँ उस लड़के का विवाह हुआ था। वहां जाकर मामा भांजे ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ अभी चल ही रहा था कि संयोगवश उस नगर का राजा वहां से निकल कर जा रहा था। जब राजा ने उस लड़के को देखा तो फौरन उसे पहचान लिया और वह उन दोनों को अपने महल में ले आया। कुछ दिन उन्हें महल में रखकर खूब उनका आदर सत्कार किया। फिर राजी खुशी अपनी बेटी को विदा किया। विदा में उसने बहुत सारे वस्त्र आभूषण दिए, धन दान स्वरूप दिया और उनके साथ दास दासी भी भेजे और उनकी सुरक्षा के साथ उनके साथ सैनिक भी भेजे। जब वह अपने शहर के निकट पहुंचे तो मामा ने कहा कि मैं तुम्हारे घर जाकर सबको खबर कराता हूँ। मामा ने जब उसके घर के पास जाकर देखा तो उसके माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि हमारा पुत्र सकुशल आ जाए तो राजी खुशी नीचे उतर कर आ जाएंगे, अन्यथा छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उसके मामा ने यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया, परंतु उनको विश्वास नहीं आया। तब उसने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र पत्नी के साथ बहुत सारा धन लेकर आया हुआ है। तो साहूकार ने अपने बेटे बहू का भव्य स्वागत किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया, धनदान स्वरूप बांटे। इसी प्रकार जो प्राणी सोमवार को विधिवत व्रत करके शंकर भगवान व मां पार्वती मैया का पूजन करता है, उनका ध्यान धरता है, उनकी कथा सुनता है, उनकी कथा पढ़ता है, उसके सारे कष्ट दूर होते हैं। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ बाबा की जय, बोलो पार्वती मैया की जय, बोलो सोमनाथ बाबा की जय, बोलो पशुपतिनाथ बाबा की जय, बोलो एकलिंग बाबा की जय, बोलो अमरनाथ बाबा की जय, बोलो शिव परिवार की जय, बोलो नंदी बाबा की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव शंभु, हर हर महादेव शंभु, भोले भोले बाबा शंभु, हर हर महादेव शंभु। मिलता है सच्चा सुख केवल शिव जी तुम्हारे चरणों में, ये विनती है पल छिन छिन की, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में।